आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परविंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के साथ हम अभी मौजूद हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी खबर चल रही है कि डीएम साहब का आदेश हो गया है कि प्राइवेट स्कूल में मनमानी अब नहीं चलेगा, पुस्तक कॉस्टली नहीं बिकेगा और पेरेंट्स का जहां इच्छा होगा वहां से बुक खरीदेगा। इसको लेकर हम राष्ट्रीय पब्लिक के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, तो संजय कुमार मिश्रा जी के पास पहुंचे हैं कि आज इस पर हम समझेंगे कि आखिर ये जो डीएम साहब का जो आदेश हुआ है ये क्या जनता के हित में है या फिर स्कूल के हित में है, क्या है, इस पे बात रखते हैं आप तक। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। मैं संजय कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर। सर, अभी एक खबर चल रहा है, काफी सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया से लेके सभी खबर चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल का मनमानी नहीं चलेगा। क्या प्राइवेट स्कूल आप भी चलाते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल वाले की मनमानी हकीकत में होता है या नहीं होता है? मेरे यहाँ नहीं होता है, बाकी आपके यहाँ नहीं होता है, लेकिन अगर देखा जाए बुक वगैरह जो है 2000 4000, छोटे नर्सरी के बच्चा होता है उसका 2000 होता है, 3000 होता है, 4000 होता है, इस तरह के बुक होता है। पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा वो आर्थिक स्थिति से तंग हो जाते हैं। जो आदेश आया है यह आदेश सही है या फिर स्कूल विभाग के लिए सही है या फिर जनता के लिए सही है? जनता के लिए सही है। तो स्कूल वाले इतने फिर मनमानी क्यों करते हैं? वो तो उनकी मर्जी, हम नहीं मना करते हैं, तो उनकी मर्जी क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कोई मीटिंग नहीं होती है सामाजिक। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में री एडमिशन एक चलता है, री एडमिशन का मतलब क्या होता है? जो बच्चा एक बार पढ़ाई आपके स्कूल में एडमिशन ले लिया तो फिर साले साल री एडमिशन का उसका मतलब क्या होता है? मेरे यहाँ ये नहीं होता है। आपके यहाँ ये सब नहीं चलता है, तो अदर स्कूल में जो लेते हैं उस पे क्या कहिएगा? वो तो गलत करते हैं। एडमिशन होगा तब टीसी लेगा तब उसको खत्म कर छोड़ देंगे, तो उसके बाद फिर एडमिशन लेंगे तब लेंगे। अच्छा, हर साल एडमिशन गलत बात है। तो हाँ, अगर डेवलपमेंट चार्ज तो चलो दिखता है कि डेवलपमेंट के लिए चार्ज है, तो कुछ वहां डेवलपमेंट होता है तो बच्चों के लिए साथ में हित में भी होता है और स्कूल पर प्रबंधक के हित में भी होता है, लेकिन री एडमिशन बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। और मेरे यहाँ डेवलपमेंट फी भी नहीं लगता है। अच्छा, आपके यहाँ डेवलपमेंट भी नहीं लगता है? 1 रुपया नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आजकल पेरेंट्स तो अभी जो खबर चला है उस खबर को लेकर खूब बल्ले बल्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल में मनमानी नहीं चलेगा। क्या इस खबर से प्राइवेट स्कूलों पे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सब कोई बिल्डिंग देखता है, बड़ा बिल्डिंग है, अरे यहाँ खूब पढ़ाई होता है, जाकर वहाँ पैसा देंगे खूब और वहीं एडमिशन कराएंगे। अच्छा, जनता का ही ये दोष है कि जो बिल्डिंग देखते हैं लेकिन वो अंदर का फिजिकल नहीं देखते हैं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर टीचर कैसे हैं, एक नहीं झांकते, वो केवल भवन पे जाते हैं। आज केवल खबर पे असर दिखा रहा है। जी जी, बिल्कुल खबर पर असर दिखा रहे हैं और ये काम सब बड़े बड़े स्कूल लोग करते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर, एक बात और भी लोगों के हित में मैं पूछना चाह रहा हूं कि बड़े से बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में छोटे स्कूल, जो कहा जाता है सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से नियम है कि 200 बच्चा जो गरीब है 25% बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि जितना भी प्राइवेट स्कूल है क्या उसमें 200 बच्चे एडमिशन होता है? नहीं, 200 नहीं होता है। 40-50 बच्चे एडमिशन हो जाए बहुत है। 40-50 बहुत है। आखिर इसका पीछे कारण क्या हो जाता है? पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं या फिर टीचर वहां कोई बहाना करके उसको नहीं एडमिशन लेते हैं? दोनों कारण हो सकते हैं। दोनों कारण हो सकता है। तो आज के डेट में जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट और सरकारी, हर जगह हल्ला हो रहा है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में मनमानी चल रहा है, तो आखिर तो प्राइवेट स्कूल का इतना वर्चस्व बढ़ा है वो तो जनता ने ही बढ़ाया है। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बाहरी आदमी बढ़ा दिया? नहीं, सब कुछ जनता ने किया है। अच्छा, इसके सब जनता जिम्मेवार है। हम खुद सरकारी स्कूल पढ़े हैं। अच्छा, दूसरे को क्या कहें, हम खुद प्राथमिक विद्यालय धनारा में पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हाई स्कूल विक्रम में पढ़े। तो कोई प्राइवेट स्कूल गए ही नहीं आता, ना कोचिंग कहीं किया। अच्छा, तो एक सर बात कह रहे हैं कि ठीक है, पहले प्राइवेट स्कूल का इतना चलन नहीं था, जिस समय आप एजुकेशन ले रहे थे उस समय प्राइवेट स्कूल का इतना चलन नहीं था, लेकिन आज जो अभी डिजिटल युग है और डिजिटल युग में अधिकांशतः प्राइवेट क्षेत्र में ही लोग भाग रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स पीछे से हल्ला भी करते हैं कि प्राइवेट वाले लूट रहे हैं। आखिर इसको कैसे हल हो सकता है कि जो जनता के बीच में गुमराह पैदा हो रहा है कि हम प्राइवेट सरकारी में न पढ़ा के प्राइवेट में पढ़ाएं,
ये कैसे हो सकता है कि जो सरकारी भी सही हो जाए और प्राइवेट भी सही हो जाए? इस पे कुछ बात कर रख सकते हैं? ये तो अभिभावक लोग का विचार रखना चाहिए, इस पर हम कुछ नहीं रख सकते। इसका अभिभावक का जो इच्छा होगा वो करेंगे, मेरे कहने से ना वो मानेंगे ना सुनेंगे। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे आजकल जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, नर्सरी का बच्चा होता है, चाहे प्ले का बच्चा होता है या फिर 1 का बच्चा होता है, उसका भी ट्यूशन फी जो होता है 1000-1100 रुपया ट्यूशन फी होता है। और एक 5वीं क्लास की से लेके 6ठे क्लास का बच्चा होता है, उसका 1,500 से 2,000 का फी होता है। और 9th और 10th में वो बच्चा का फी चला जाता है 2,500 से 3,000 रुपया। लेकिन उस तरह के प्राइवेट स्कूल में हमने तो अभी तक वैसा नहीं देखा है कि वो जो क्षेत्रीय क्षेत्र जो देहाती क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल खुला है वहां पे कोई एजुकेटेड शिक्षक लाते हैं। अधिकांशतः मालूम चलता है कि आसपास के ही जो 10th है, 11th 12th के जो बच्चा हैं वही वहां शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या ये बात में कुछ सच्चाई है या फिर? कुछ तो सच्चाई भी है, बिना सच्चाई के कुछ नहीं होता है। कुछ सच्चाई भी है और कुछ लोगों का भ्रम भी है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ होता है, वहाँ होता है, वहाँ होता है। इस तरह से लोग करते रहते हैं। ये भ्रम भी है, भ्रम भी है। और कुछ लोग बिल्डिंग भी देखते हैं। बिल्डिंग पक्का देखते हैं, तो बिल्डिंग देखें, बड़का बिल्डिंग है तो बड़का पढ़ाई हो रहा है, ज्यादा पढ़ाई हो रहा है। बड़का बिल्डिंग है तो बड़का पढ़ाई हो रहा है। जैसे सर, अब आपके स्कूल की बात करते हैं। अभी जो अगर आपके स्कूल में बच्चे प्ले नर्सरी में आ रहे होंगे, हाँ, तो नर्सरी में आ रहे हैं तो उनका अभी बुक जो होता है वो कितने का बुक हो जाता है? 400 रुपये का। 400 रुपया का। हाँ। और मान के चलिए कि फिर 5 से ऊपर का बच्चे का बुक 1500 1600। अच्छा, बस। और 10th 9th 10th का? हमारा 8 तक ही है। 8 तक का है। 8 तक का 1400-1500 हाँ। तक आता है। आपके यहाँ फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई चार्जेबल भी है? नहीं, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, कितना टोटल गार्जियन का पेरेंट्स आपके, अगर बच्चा मान लीजिए कि हम 8वां में बच्चा दे रहे हैं आपके यहाँ, तो टोटल फी मेरा मंथली कॉस्ट कितना गिर जाएगा ट्रेवलिंग से लेकर मिलाकर? ट्रैफिक में 300 से 400 दूरी के अनुसार। अच्छा। और स्कूल फी हम अभी 800 रखे। अच्छा सर, ट्रेवलिंग पर भी हम बात कर रहे हैं आपसे कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, लेकिन उनका बच्चा पहुंचाने के लिए 500 या फिर 550 के फी गिरता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि विक्रम से दनारा भेजना है तो फी उनका बच्चे का फी जुड़ता है 500 रुपया। मेरे यहाँ तो भाड़ा 300 रुपया है। 300 रुपया है। हाँ, दंगारा इधर मंझोली में 300। इस बार आपके स्कूल में 8वीं में बच्चा टॉप किया या 7वीं में बच्चा टॉप किया, या फिर जो बच्चा जो क्लास है उस क्लास का बच्चा जो टॉप करता है, तो उसके गौरवान्वित करने के लिए क्या आपके यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है? उसको उत्साह को बढ़ाने के लिए फ्री में उसको ड्रेस दिए हम खरीद के। और जो बच्चा इस साल नामांकन हुआ है नए नए का, उन सबको ड्रेस और बुक अपनी तरफ से फ्री दिए। अच्छा, सरकार की तरह बिल्कुल? जी बिल्कुल। अरे क्या बात कर रहे हैं! राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल जो विक्रम में है, वो जो बच्चा यहाँ टॉप करता है उसका ड्रेस और बुक फ्री करते हैं, और जो बच्चा यहाँ नया एडमिशन लिया है उसका भी ड्रेस और बुक सारा फ्री किए हैं। ये बिल्कुल सरकार का जो पहल है, उस पहल पे लगता है कि संजय कुमार जी मिश्रा जी सरकार के तरह बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो मैंने संजय जी की बात रखा। इनका कहना है कि मेरे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो 8वीं तक वही एडमिशन पे मेरे यहाँ चलेगा, और साथ में कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंट से लेकर री एडमिशन से लेकर कोई आपको चार्ज नहीं देना है। और मैं आपको बता दूं कि जो काफी लोग मन में खुशियां पाल रहे हैं कि अखबार में अगर आया है, डीएम का आदेश आ गया है कि नहीं मनमानी चलेगा, तो सबसे बड़ा बात यहाँ निकलकर मास्टर साहब का यह आ रहा है। राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं संजय जी, इनका कहना है कि ये मनमानी तो चलते रहेगा। ये आदेश आया है, कुछ दिन तक लोगों के अंदर जोश और जुनून रहेगा, लेकिन जब तक पब्लिक नहीं जागेगा, जब तक इसका कोई हल नहीं होगा। कारण है कि आप आदेश तो जारी कर दिया, सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया है, लेकिन हमें और आपको यह सोचना होता है कि हम बच्चा को कहां दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात आप देखिए कि लगातार प्राइवेट स्कूल का कहीं ना कहीं कुछ निकल के आ रहा है, कहीं बच्चा की हत्या कर दे जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे केवल स्कूल ही दोषी नहीं है, उसके पीछे उसका जिम्मेवार कई एक लोग हो जाते हैं। जैसा पेरेंट्स भी अगर बच्चे को जिस स्कूल में डाल रहे हैं उसका भी वहां शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक, भोजन तक
सारी चीज की प्राथमिकता की जांच करनी चाहिए। वहां सीसीटीवी कितना रनिंग में है, क्या क्या है, ये जो यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो किस लेवल तक पढ़ाई किए हुए हैं। सबसे बड़ा बात होता है कि बिल्डिंग तो भवन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वहां पर शिक्षक का गुणवत्ता कोई जांच नहीं करता है। बहुत कम स्कूल में, अगर शायद पेरेंट्स कभी खुदा न खास्ते अगर पूछ दे तो बात से विवाद बढ़ जाता है। साथ में आपको यह भी बता दे कि जैसे लोग कह रहे हैं आज के दौर में कि स्कूल बंद होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो सरकारी स्कूल भी संभालना उसके बस की बात नहीं है। उसका कारण मैं ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट के पक्ष में जा रहा हूं चाहे सरकारी के पक्ष में नहीं हूं। उसका कारण है कि सरकार का जो व्यवस्था अभी है वो प्रॉपर शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही लचर पचर व्यवस्था है। अगर आप अधिकांशतः देहाती क्षेत्र में स्कूल में घूमेंगे तो वहां कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे स्कूल है कि जहां के हेडमास्टर और शिक्षक एक्टिव हैं, उसी स्कूल में पढ़ाई और वहां का स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सारा चीज वहां सही है, लेकिन सारे स्कूल सरकारी स्कूल में नहीं है। लेकिन ये मनमानी जो चल रहा था, इसके लेकर जो डीएम साहब का आदेश जारी हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अब देखना यह है कि इसका पहल कितना होता है, पेरेंट्स इसका पहल कितना करते हैं या फिर स्कूल वाले कितना इसका पहल करते हैं। आप खबर में बने रहिए, अगला वीडियो के साथ हम आपके आएंगे कि जो पहल हो रहा है कि नहीं पहल हो रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, जय बिहार।